एनसीईआरटी क्लास 6 के साइंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद हम बेसिकली चैप्टर 1 और 2 को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही हम कवर कर रहे हैं। सो बेसिकली यू विल लर्न व्हाट आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर को हम जानेंगे कि ये क्या चीज़ होते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स देखेंगे, विटामिन्स, डेफिशिएंसी डिजीजेज, डाइटरी फाइबर्स और बैलेंस डाइट्स। सो बेसिकली होता ये है कि यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन और इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन ये चाहते हैं कि जिस जगह पर बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है और नॉलेज एडवांसमेंट प्रोग्राम जो है हमारा वो भी इसी बेस पे बनाए कि जिस जगह पर हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसी जगह पर उससे रिलेटेड जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो भी कवर कर लें। तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो एडवांस इन्फो में हम रिक्लासिफाइड विटामिन्स, एंटीविटामिन्स, ट्रांस फैट, बैलेंस डाइट जो WHO का रिकमेंडेशन है, इंडिया का पोजीशन क्या है और इनिशिएटिव्स जैसे कि ईट राइट मूवमेंट, हार्ट अटैक रिवाइंड मास मीडिया कैंपेन, ये दोनों क्या चीज़ है इसको देखेंगे। प्लानिटरी हेल्थ रेट एग्जैक्टली क्या चीज़ है और रिप्लेस एक्शन पैकेज जो ऑल ओवर द ग्लोब अभी चल रहा है वो क्या चीज़ है। पूरे एनसीईआरटी के मॉड्यूल को ख़त्म करने के बाद विल हैव एनसीईआरटी बेस्ड एग्जॉस्टिव MCQs along with the explanation. So let's begin with class 6 NCERT where we'll get advanced info जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में एज ए एड ऑन यूज़ करेंगे नॉलेज इनरिचमेंट के लिए। विल स्टार्ट दिस इज बेसिकली द कंटेंट। ये कंटेंट है हमारा 16 चैप्टर का जिसको हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। विल स्टार्ट विद द चैप्टर 1 विच इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक के साथ साथ दो भी हो सकते हैं एडिबल पार्ट्स। ओके, सो देयर कुड बी more than 2 or 3 edible parts of a plant. For example, mustard जो सरसों होता है उसके सीड्स को it can be used to get oil, हम उससे तेल निकाल सकते हैं, और जो लीव्स होते हैं मस्टर्ड के उसको हम एज ए वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल कुड बी कोरिएंडर। कोरिएंडर इनफैक्ट एक ऐसा प्लांट है जिसके ऑलमोस्ट पूरे पार्ट को ही हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी ये भी बताता है कि जो बीज हैं वो फ्लावर से एक स्वीट जूस होता है जिसको अगर हम टेक्निकली बोलें तो वो नेक्टर है, इसको कलेक्ट करते हैं एंड देन दे कन्वर्ट इट इनटू हनी। एंड सिंस जो ये स्वीट जूस है, नेक्टर है, इसका प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं होता, दे कीप स्टोरिंग इट इन अ प्लेस। इसको एक हाइव में ये स्टोर करते रहते हैं जो अल्टीमेटली जाकर हनी बन जाता है, शहद बन जाता है। किसी भी प्लांट के एडिबल पार्ट को जब हम खाते हैं तो फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन वी मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर कंज्यूमिंग। हम उस प्लांट के किस पार्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो एस्पैरागस होता है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सीड्स। फॉर एग्जांपल पी एक्चुअली एक सीड है। रूट्स एज ए वेजिटेबल, बीट रूट, रेडिश और कैरेट, दीज आर इनफैक्ट रूट्स होते हैं ये वेजिटेबल के जो हम कंज्यूम करते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं उसमें एक प्लांट जो बैगन होता है। लीव्स तो जो वेराइटी है वो बहुत ज़्यादा है, कैबेज एंड ब्रोकली, टेक दीज एग्जाम्पल्स। एक लीफ है, एक फ्लावर है, तो एक फूल है पौधे का जिसको हम कंज्यूम करते हैं और एक लीव। सो डिफरेंट पार्ट्स, एनसीईआरटी स्ट्रेस करता है इस चीज़ में कि डिफरेंट पार्ट्स कुड बी एडिबल ऑफ ए प्लांट। द यूज़ ऑफ प्लांट जो हमारे ह्यूमन डाइट में है ये हम जानते हैं कि ये बहुत पुराना है, इट इज़ काइंड ऑफ एंटिक्विटी। लेकिन वाइल्ड फूड प्लांट जो है जिसको WFPs बोलते हैं, जिसको कल्टीवेट भी नहीं किया जाता, डोमेस्टिकेशन भी इसका नहीं हो सकता, ये एक स्पेशल कैटेगरी में आता है। दे ग्रो वाइल्ड इन फॉरेस्ट एज वेल एज इन फार्मलैंड्स। और ये जो होते हैं ये मेजर फूड सोर्स होते हैं लोकल पीपल के जो आसपास रहते हैं और ट्राइब्स के। लेकिन होता ये है कि ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको हम टीके भी बोलते हैं, इस पर्टिकुलरली वाइल्ड फूड प्लांट्स के हमारे पास बहुत कम है। इनफैक्ट द सीजनल अवेलेबिलिटी, सोर्स, उसके डाइटरी वैल्यूज़ क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा निगलेक्टेड एरिया है स्टडी के लिए। एंड दैट्स वाई अशोका ट्रस्ट ऑफ रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसको अत्री भी बोलते हैं, this one, they have documented 124 species of different WFPs जो सोलिगा पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेम। सोलिगा पीपल जो मेल महादेश्वरा हिल्स जो है फॉरेस्ट में कर्नाटका में, स्पेशली साउदर्न कर्नाटका में, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है 124 स्पीसीज ऑफ WFPs। और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत एक्लॉट्स मिले हैं एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। मूविंग ऑन, बात करते हैं हर्बीवोर की। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन इनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हर्बीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली, मतलब उनके अंदर की बनावट और बाहरी बनावट इस तरीके की एडेप्टेड होती है कि वो प्लांट मटेरियल को खा सकें। उनकी डिपेंडेंसी प्लांट मटेरियल पे होती है। फॉर एग्जांपल फॉलिएज, मरीन एल्गी, ये इनके मेन कंपोनेंट होते हैं डाइट के। एंड दैट्स वाई जब ये एडेप्टेशन होता है तो इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं ये भी एडेप्टेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्सेस
और या अदर हर्बीवोर्स होते हैं, इनके वाइड फ्लैट टिप्स होते हैं ग्राइंडिंग के लिए, ताकि जब ये ग्रास या ट्री बार्क खाएं तो उनकी जो ग्राइंडिंग हो वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। हर्बीवोर्स में एक म्यूचुअलिस्टिक गट फ्लोरा होता है, थोड़ा सा टेक्निकल नाम है लेकिन अभी हम इसको एक बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ये जो म्यूचुअलिस्टिक गट फ्लोरा होता है ये प्लांट मैटर को डाइजेस्ट कराने में आसान कर देता है। दिस फ्लोरा जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, दिस पर्टिकुलर म्यूचुअलिस्टिक गट फ्लोरा जो होता है ये सेलुलोज डाइजेस्टिंग प्रोटोजोअन्स एंड बैक्टीरिया का बना हुआ होता है। तो जब भी हम ये वर्ड सुने, गट फ्लोरा या म्यूचुअलिस्टिक गट फ्लोरा, गट माइक्रोबायोटा, माइक्रोबायोम, ये सारे एक ही चीज़ को बताते हैं। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, या फिर तो ह्यूमंस के होंगे या एनिमल्स के होंगे, और ये गट में ही होते हैं। द मेन लोकेशन जो इसका होता है ये गट में ही होता है। तो व्हेनेवर यू सी दिस पर्टिकुलर वर्ड रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू कार्निवोर। कार्निवोर का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है मीट ईटर, दैट इज मीट, एंड वोरेर का मतलब होता है टू डिवर, मतलब जिसके ऊपर ये हावी हो जाना। तो कार्निवोर एक ऐसा तरीके का एनिमल होता है whose food and energy requirement derive solely from animal tissues and meat। या फिर तो वो हंटिंग करेंगे या स्कैवेंजिंग करेंगे, या फिर तो वो शिकार करेंगे या मरा हुआ शिकार के ऊपर स्कैवेंज करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। बट देयर इज ए क्लासिफिकेशन हैज बीन मेड in carnivorous animals, animals that depends only on animal flesh for their nutrient requirements are called obligate carnivores। और ऐसे जो कुछ नॉन एनिमल कंज्यूम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव। तो just remember, only on animal flesh is also known as obligate. So there are two O's you can relate. तो facultative carnivores में, for example, bear is a good example of facultative carnivore. So moving on to omnivores. Omnivores वो animal होते हैं। हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि herbivores, carnivores और omnivores ये जब भी आएंगे इसमें हमको ये ध्यान में रखना है कि एडेप्टेशन बॉडी में जरूर होगा इनके। तो ओमनिवोर एक ऐसा एनिमल होता है जिसमें एबिलिटी होती है टू सर्वाइव ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर, एंड दैट्स वाई जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस तरीके से का एडप्ट हो जाता है, एंड दैट्स वाई दे कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड मेटाबोलाइज द एनर्जी जो उससे निकलती है उसको डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करने के लिए। नाउ कमिंग टू चैप्टर 2, दैट्स कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में हमको ये पता है, इंफॉर्मेशन इसमें ये है कि हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स अगर बनी हुई होती है विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, और इस इंग्रेडिएंट का अगर कोई रोल हमारी बॉडी में है तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। So nutrient is a word that is specifically separately reserved for food। तो मेजर न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड नॉट टू फॉरगेट डाइटरी फाइबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वाटर एज वेल जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। लेट्स सी व्हाट आर दिस टेस्ट। टेस्ट फॉर स्टार्च इसमें करते क्या है कि हमको जो सैंपल मिला है होता क्या है, जिसका हमको टेस्ट करना है उसको हम बोलते हैं सैंपल। तो उस सैंपल में 2 या 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है ये। इसका एक नेगेटिव टेस्ट भी होता है, अगर ये ब्राउन या येलो कलर में है इसका मतलब इसमें स्टार्च एब्सेंट है। But if it changes to blue black or maybe even purple, this indicates that starch is present in the given sample। So important ये है कि dilute iodine solution हमको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एजेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, केमिकल है, और इनफैक्ट इसको कॉस्टिक के नाम से इंडस्ट्री में जाना जाता है। अगर इसको अगर हम पानी में मिलाकर गर्म कर दें तो ये क्लीनिंग इक्विपमेंट, स्टोरेज टैंक एटसेट्रा में इसका यूज बहुत होता है। इट कैन डिसॉल्व ग्रीस। नाउ ट्राई टू लुक फॉर द इंफॉर्मेशन दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। इसमें आप उस इंफॉर्मेशन को देखने की कोशिश कीजिए दैट इट कैन डिसॉल्व ग्रीस, ऑयल, फैट्स एंड प्रोटीन बेस्ड डिपॉजिट्स। और ये जो वेस्ट डिस्चार्ज पाइप्स होते हैं अंडर सिंक और ड्रेन्स के डोमेस्टिकली हमारे घर में, उसमें भी यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसके मेजर एप्लीकेशंस हैं। तो कई बार होता ही है क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चंस इस फॉर्म में रहते हैं जहाँ पर आपसे ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या आपको ये पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सो दीज आर दोज एप्लीकेशन दैट यू मस्ट नो। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन आपको जानने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ क्वाइट ए कॉम्प्रिहेंसिव वन। मूविंग ऑन टू टेस्ट फॉर प्रोटीन। इसमें हम करते क्या हैं, जो हमारे पास सैंपल है, जो हमको सैंपल दिया गया है, हमको पता नहीं है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं है, उसमें हम
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ये वायलेट कलर में अगर चेंज हो जाए तो ये कंफर्म करता है कि दैट द सैंपल कंटेन्स प्रोटीन। सो बेसिकली बायूरेट टेस्ट जो होता है इसमें हम करते क्या है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो भी हमने कवर किया था वो डालते हैं और फिर कॉपर सल्फेट डालते हैं। दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट एटसेट्रा। वी देन उसको थोड़ा सा शेक करते हैं, वी शेक इट जेंटली जस्ट टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स थॉरोली, और उसको रिएक्ट करने के लिए थोड़ा सा समय देते हैं। अब ब्लूइश वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अब ये कॉपर सल्फेट के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि 2008 में एक आर्टिस्ट थे रोजर हैंस, इन्होंने किया क्या था कि एक अबेंडेंट वाटरप्रूफ फ्लैट था, वहाँ पर कोई रहता नहीं था, इसमें इन्होंने 75,000 लीटर, ही फिल्ड 75,000 लीटर्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द एंटायर फ्लैट, और उसको कई वीक्स के लिए छोड़ दिया गया। और जब उसको ड्रेन किया गया तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला जहाँ पर सीलिंग, फ्लोर सब जो थे वो बिल्कुल क्रिस्टल कवर हो गए थे, और इस वर्क को सीजर कहा जाता है, और 2011 से इट हैज़ बीन ऑन एग्जीबिशन एट यॉर्कशायर स्कल्पचर पार्क। नाउ मूविंग ऑन, एक होता है ज़ैंथोप्रोटेक टेस्ट। इसमें हम जो हमारा सैंपल है उसमें हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं, और ये एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का टेस्ट है बिकॉज देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एनीथिंग दैट केम आउट ऑफ अ रिएक्शन, और ये वो प्रेसिपिटेट है, यू कैन सी that it's quite a solid in the form। तो xanthoprotic acid जो होता है ये एक तरीके का it's a kind of non crystallizable yellow substance, और ये प्रोटीन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पे ही बनता है। Now moving on to test for fats, हम जानते हैं कि इसमें बहुत सिंपल सा एक टेस्ट होता है जिसको हम पेपर स्पॉट टेस्ट बोलते हैं, जिसमें एक ऑयली पैच बन जाता है, वाटर के फॉर्म में एक ऐसा रहता है, लेकिन ऑयल का ड्रॉप आपने देखा होगा जब हम घर में कुछ बाहर से लेकर के आते हैं या घर में ही हम कुछ बनाते हैं, वी नीड टिश्यू पेपर टू होल्ड, एंड आफ्टर finishing the food item you can literally see the tissue paper that it has become almost translucent। मतलब ये पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं बनता लेकिन वो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको जानना जरूरी है। ऑयल और फैट्स जो होते हैं ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एटसेट्रा, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ मूविंग ऑन, देयर इज एक्रोलिन टेस्ट। एक्रोलिन टेस्ट में होता क्या है कि इसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल पोटेशियम बाइसल्फेट, तो ये सारे जो टर्म है, फॉर एग्जांपल अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दे मे साउंड अ बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये है नहीं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसा कोई भी चीज दैट ड्राइज और रिमूव्स वाटर फ्रॉम मटेरियल इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग। अगर हम वर्ड में ही देखें तो ये किसी भी चीज से वाटर को बाहर निकाल रहा है, इट इज डिहाइड्रेटिंग समथिंग, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो पोटेशियम बाइसल्फेट जो होता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब रिएक्ट करता है तो एक्रोलिन जो है इससे एक बहुत पंजेंट या इरिटेटिंग ऑर्डर, बहुत ही अनबियरेबल स्मेल प्रोड्यूस होता है that confirms presence of fat. So in summary, test of starch, dilute iodine solution, blue-black color is the indication. Test for protein, copper sulfate and caustic soda. Violet color is the indication. Test for fat, spot test हम जिसको बोलते हैं, paper spot test. Now, अब हम ये देखेंगे what do various nutrients do for our body. Remember, carbohydrate mainly provide energy to our body. ये सारे इन्फॉर्मेशन हमको NCERT खत्म करते करते तक यूजफुल हमारे लिए रहेंगे। दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग दिस पर्टिकुलर। ये देखने में सिंपल लगते हैं, दे मे अपीयर वेरी सिंपलिस्टिक टू यू बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फैट्स भी हमको एनर्जी देते हैं बट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ carbohydrate, and that's why carbohydrate and fats, they are also known as energy giving food. So major source of carbohydrate, papaya, a very good breakfast. Apart from that, wheat, rice, bajra, mango, etc. Now some items that are very high in fat, chocolate, avocado, nuts, seeds, butter, cheese, etc. Now सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ सोर्स ऑफ प्रोटीन को जानना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि द पेंडेमिक दैट वी आर गोइंग थ्रू, एंड जो लोग इस इन्फेक्शन को क्योर करने के बाद जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि हमारी बॉडी दोबारा से बननी स्टार्ट होती है एंड वी नीड प्रोटीन फॉर दैट। सो वी कैन सी देयर आर एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स एंड देयर आर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। सो देयर इज अ कंपैरिजन, यू कैन से चिकन, इफ यू use 100 grams of chicken you will get 25 grams of protein. Same is applicable for almonds as well. अगर आप बादाम खाएंगे तो 100 ग्राम बादाम में आपको 29 ग्राम प्रोटीन मिलता है which is higher than the chicken of the same quantity, that's
100 grams. So these are some plant-based and animal-based protein. So to summarize, the nutrients that we need to eat in largest quantity are protein, carbohydrate and fat. Not in this particular order, obviously. प्रोटीन हमारे न्यू सेल्स को बनाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में एंजाइम्स और एंटीबॉडीज को भी बनाने में मदद करता है. कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, हमने ये देखा था. स्टार्च और शुगर उसके एग्जाम्पल हैं. फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी. इट कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी. Okay, and it is also needed to make new cell membranes as well. Moving on to vitamins. हमने अभी तक एनर्जी के बारे में देखा था, एनर्जी गिविंग फूड. नाउ vitamins जो होते हैं they are basically protect our body against diseases. ये डिस्टिंक्शन हमको पता होना चाहिए, इन दोनों में ये डिफरेंस हमको पता होना चाहिए. ये प्रोटेक्शन देते हैं एक तरीके का. दे हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स एटसेट्रा, इसको हेल्दी रखने में. ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट नेम्स के होते हैं, इनकी कैटेगरी डिफरेंट होती है. इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन विच इज़ नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. तो हुआ ये था कि बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी या कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से रिलेटेड नहीं है. कॉम्प्लेक्स मीन्स दे हैव बिन ग्रुप टुगेदर. सो वेरियस vitamins have been grouped together and they are called vitamin B complex. तो हमारी बॉडी को जो विटामिन चाहिए वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए रहता है. तो विटामिन सी का अपना रोल है. इट फाइट्स अगेंस्ट मैनी डिजीजेज. बेसिकली इट प्रोवाइड्स यू द इम्यूनिटी. विटामिन डी जो होता है ये हमारे बॉडी में कैल्शियम और बोन्स के लिए होता है. बट यू नो इसमें होता ये है कि इफ़ वी आर टेकिंग कैल्शियम टैबलेट्स वी मस्ट नीड विटामिन डी एज वेल, क्योंकि कैल्शियम टैबलेट के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ द बॉडी लेक्स, अगर बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो जो कैल्शियम टैबलेट हम ले रहे हैं, द कैल्शियम टैबलेट विल बी ऑफ नो यूज़. तो मूविंग ऑन, नोबेल प्राइज़ अगर विटामिन रिसर्च में देखें तो जो नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन का मिला था 1929 में, ये मिला था आइजैक मैन और हॉपकिंस को फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स. इसके बाद कई नोबेल प्राइज मिले विटामिन रिसर्च और विटामिन के फील्ड्स में, बट द इम्पॉर्टेंट वन इज द डिस्कवरी ऑफ विटामिन. अब होता यह है कि विटामिन्स बहुत होते हैं. हमारे लिए एसेंशियल विटामिन्स कौन से हैं? तो इंडिया में ICMR या जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वी फॉलो हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के रिपोर्ट्स को, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जो रिपोर्ट्स हैं उनको मानते हैं. एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस दैट ह्यूमन बॉडी नीड्स. इन इंडिया वी फॉलो दीज विटामिन्स. तो major institutions or health organizations, they agree that this is the list that you are seeing on your screen. These are the vitamins that are required for human body. Now comparison अगर हम करें vitamin types की, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें दो क्लासिफिकेशन किया गया है. एक है फैट soluble and another one is water soluble. So basically you just have to remember DECA. This is fat soluble vitamins. Apart from DECA, all other are water soluble. तो इसमें जो डिफ्रेंशिएशन है, इसमें ये स्टोरेज होता है. फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो लिवर में जाकर स्टोर होते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12. टॉक्सिसिटी, कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा विटामिन जो होता है ये बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है, लेकिन सिर्फ जो फैट सॉल्युबल होते हैं उनसे होता है. जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनसे नहीं होता, क्योंकि जो एक्सेस होता है वो एक्सक्रीटेड हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है. ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए. तो हमने ये देखा कि ये सारे विटामिन्स जो भी हमने लिस्ट देखा, कभी कभी यू नो हैव यू एवर वंडर्ड कि ये विटामिन बी है, सी है, डी है, बट वेयर आर विटामिन जी, विटामिन एच, विटामिन आई, ये सारे कुछ है नहीं. तो इसमें होता ये है कि द रीज़न जो इसका है, द रीज़न दैट द सेट ऑफ विटामिन्स जो हम ई से लेकर ऑलमोस्ट के तक स्किप कर जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो एफ से लेकर के जे, जो विटामिन एफ से लेकर के जे तक के विटामिन्स हैं वो आइदर रिक्लासिफाइड हो गए, या फिर वो डिस्कार्ड कर दिए गए, या फिर उनको रीनेम कर दिया गया विटामिन बी के साथ और उनको उसके कॉम्प्लेक्स में डाल दिया गया, जो ये भी हम देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल विटामिन एच, इसका केमिकल नेम बायोटीन है, इसको विटामिन B7 बना दिया गया और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में डाल दिया गया. विटामिन यू, ये फॉल्स लीड था, ये बॉडी में खुद बन जाता है. विटामिन B3, विटामिन B9, दिस आर विटामिन M, दिस इज विटामिन PP. सो इन सबको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ रख दिया गया. एंड दैट्स वाई हमको ये कभी भी अलग से जा करके नहीं देखना पड़ता दैट वी नीड विटामिन एफ, क्योंकि ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए और विटामिन का एक डेफिनेशन होता है दैट इट इज़ नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, एंड दैट्स वाई इट डज नॉट फिट द डेफिनेशन ऑफ विटामिन, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ विटामिन. विटामिन्स और अगर उसके फंक्शन की बात करें तो दीज आर वेरी बेसिक वंस. वी नो विटामिन सी इज
रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्कर्वी। अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, सीरियल्स में होता है, मीट, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, जब हम ह्यूमन न्यूट्रिएंट गाइडलाइंस को देखते हैं तो उसमें पता हमको ये चलता है, जैसे ये बहुत ऑब्वियस है कि जो फूड फोर्टिफिकेशन, एक वर्ड आपने सुना होगा फूड फोर्टिफिकेशन। इन फूड फोर्टिफिकेशन होता ये है कि जैसे कॉमन सॉल्ट में हमने आयोडीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से ही मिला दिया। सिमिलरली हर देश में, हर कंट्री में द न्यूट्रिएंट गाइडलाइंस जो होते हैं वो डिफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विटामिन सी की बात करें तो रिकमेंडेड इनटेक जो है वो 40 mg पर डे है इंडिया में, 40 मिलीग्राम पर डे। और ये सेम विटामिन सी 155 मिलीग्राम पर डे है यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज के लिए। एंड दैट्स व्हाई डिफरेंट कंट्रीज फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिएंट गाइडलाइंस। एक इंपॉर्टेंट नाम आता है एंटीविटामिन्स। एंटीविटामिन्स जो होते हैं ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बायोलॉजिकल फंक्शन जो एक जेन्युइन विटामिन का होता है उसको रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था एक एविडीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो रॉ एग वाइट में होता है। ये बायोटीन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, तो ये एक तरीके का एंटीविटामिन है। मूविंग ऑन टू डाइटरी फाइबर। इनफैक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ए डाइटरी फाइबर, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डाइटरी फाइबर जो होते हैं हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर और जो वाटर है वो इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारे बाउल मूवमेंट को बहुत कंट्रोल में रखते हैं। इसको रफेज भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जानना कि ये हमारी बॉडी को किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करते। ये हमारे बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बेसिकली इट इज़ फॉर बाउल मूवमेंट्स। इसमें जो टॉप हाई फाइबर फूड है अकॉर्डिंग टू ICMR एंड WHO, जो दोनों में कंसेंसस है वो है बनाना, रेजिन्स, रास्पबेरी, ऑरेंज। और अगर वेजिटेबल की बात करें तो कैरेट, आर्टिचोक, ग्रीन पी, ब्रोकली एक्सेट्रा। नाउ डाइटरी फाइबर का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, इसके ऊपर बहुत सी डिस्क्रिपेंसी है। इंडिया में सीरियल एंड ग्रेन्स एसोसिएशन की जो दी हुई डेफिनेशन है उसको हम मानते हैं। वो ये कहता है कि द डाइटरी फाइबर इज द एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट दैट आर रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। मतलब हमारे बॉडी के अंदर के जो एंजाइम्स हैं या एसिड्स हैं ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड एज वेल इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये डेफिनेशन हम मानते हैं। ऑल्दो द टेक्निकल डेफिनेशन जो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा समझ में आने वाला है, वो यूरोपियन यूनियन ने दिया था। वो था कि डाइटरी फाइबर रिफर्स टू ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट फूड विच कैन नॉट बी कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन by human digestive enzyme, for example cellulose। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं humans की। So this is basically the dietary fiber। Moving on to balanced diet। Balanced diet का मतलब ये होता है कि that see sometime हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसको खाने के बाद हमारा पेट भरा हुआ लगता है। We might feel we do not need anything to eat for the entire day। हमको दिन भर में कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं। But is it a balanced diet for the proper growth? हमको ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो राइट क्वांटिटीज़ में होना चाहिए। कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ कम नहीं होना चाहिए। एंड दैट पर्टिकुलर डाइट इज़ नोन एज अ बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट में जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इसमें 10% फैट्स होना चाहिए, 25% फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन्स होना चाहिए, 40% फाइबर रिच फ्रूट एंड वेजिटेबल होना चाहिए। तो ये एक बैलेंस डाइट होता है। ट्रांस फैट की बात हम करें अगर, तो ये जो ट्रांस फैट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में 2019 से इसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से होना स्टार्ट हो गया है। दीज आर एक्चुअली नेचुरली प्रोड्यूस्ड, ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल प्रोडक्शन होता है ट्रांस फैट का वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे डाइट में आर्टिफिशियल ट्रांस फैट होता ही होता है, कम क्वांटिटी में, यह हो सकता है नहीं हो। आर्टिफिशियल ट्रांस फैट बनता ऐसे है जब दे आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन इज मेड टू रिएक्ट विथ ऑयल टू प्रोड्यूस फैट, जो घी या बटर के जैसा दिखता है। तो अभी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI बोलते हैं, इसने कैपिंग कर दी है कि बाई 2021 3% ट्रांस फैटी एसिड ऑयल और फैट में होगा और 2022 में ये 2% हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिकमेंडेशन हैं डाइट को लेकर के। इसके बेसिकली 5 रिकमेंडेशन हैं। विल गो थ्रू रियल क्विक। इसमें होता ये है कि
इन्होंने कहा है कि मेंटेन अ हेल्दी वेट बाय ईटिंग रफली द सेम नंबर ऑफ कैलोरी जो आपकी बॉडी को चाहिए दैट you are using. Not more than 30% of total calories should come from fat. Avoid trans fats. 400 gram, 400 grams of fruits and vegetable per day is required. Simple sugar to less than 10% of calorie. अगर इसको हम 5% से भी कम कर दें तो ज़्यादा अच्छा है. एंड लेस देन 5 grams of salts per day. So it is an overall recommendation by WHO. इंडिया का पोजीशन इसमें क्या है? इंडिया ने टारगेट सेट किया है ट्रांस फैट के लिए, जैसा अभी हमने बात किया कि इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है. हमने जो स्टार्ट किया है वो ये है टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट टू लेस देन 2% बाय द ईयर 2022 इन फेज्ड मैनर, ऑब्वियसली ईयर अहेड ऑफ WHO टारगेट. इसके लिए इसको अचीव करने के लिए हमने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ईट राइट मूवमेंट और हार्ट अटैक रिवाइंड मास मीडिया कैंपेन. ईट राइट मूवमेंट जो है ये 2018 में लॉन्च हुआ था. ये 2 ब्रॉड पिलर ईट हेल्दी और ईट सेफ पर बेस्ड है. इसका बेसिकली जो टारगेट है वो ये है कि हम सॉल्ट, शुगर और ऑयल के कंजम्पशन को 30% तक रिड्यूस कर दें. और स्वच्छ भारत यात्रा, अ पैन इंडिया साइक्लोथॉन वाज लॉन्च्ड अंडर द मूवमेंट टू अवेयर द सिटीजन अबाउट द फूड, न्यूट्रिशन, द डाइट एट्सेट्रा. हार्ट अटैक रिवाइंड जो है ये एक 30 सेकेंड का पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट होता है. ये 17 लैंग्वेज में होता है ऑन ऑल मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में. बेसिकली इसका जो एम है वो ये है कि लोगों को बताया जा सके. It is mainly to warn citizens about the health hazards of consuming trans fats. So as you can see, we are working rigorously and very aggressively as well on trans fat. Moving on to planetary health diet. Planetary health diet एक फ्लेक्सिटेरियन डाइट है. फ्लेक्सिटेरियन डाइट का मतलब ये होता है कि बेसिक है, ईट मोस्टली फ्रूट, वेजिटेबल्स खाइए, लेग्यूम्स खाइए, होल ग्रेन, focus on protein from plants instead of animal, और be flexible and incorporate meat and animal products from time to time. थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमको प्रोसेस्ड फूड कम खाना चाहिए, शुगर और सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए. ये बेसिकली फ्लेक्सिटेरियन डाइट होता है. तो प्लानिटरी हेल्थ डाइट जो है ये एक डाइट क्रिएट किया गया है ईट लैंसेट कमीशन के एक रिपोर्ट के ऊपर जो 16 जनवरी 2019 में आया था. इस रिपोर्ट का जो एम है वो ये है कि एक डाइटरी सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट किया जाए टू अचीव सर्टेन गोल्स. उसमें ये है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के 10 बिलियन लोगों को फीड करना है बाय 2050, टू ग्रेटली रिड्यूस द वर्ल्ड वाइड नंबर ऑफ डेथ कॉज बाय पुअर डाइट्स. इसके साथ साथ इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास इन सबको अचीव करने के लिए, ताकि हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड का इकोसिस्टम है वो कोलैप्स नहीं हो. हमारे पास इसमें इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो हैं, 2018 में मई में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक GPW बनाया, 13 GPW, जो 2019 से लेकर 2023 तक काम करेगा. इसमें रिडक्शन ऑफ सॉल्ट और एंड सोडियम इंटेक होगा, एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स को हमको हटाना है, ये पार्ट है GPW 13 के. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेंबर स्टेट होंगे, जो पार्ट करेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे, दे विल टेक नेसेसरी एक्शन टू रिप्लेस इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट. एंड देयर इज अ रोड मैप इन फैक्ट डेवलप्ड बाय WHO जिसको हम बोलते हैं रिप्लेस एक्शन प्लान. रिप्लेस एक्शन प्लान जो भी हमने देखा था ये बेसिकली 6 स्ट्रैटेजिक एक्शन हमको बताता है. इसमें रिव्यू द डाइटरी सोर्स, promote replacement of industrially produced trans fat. As you can see, trans fat is becoming more and more important, not only in India but also globally. और हमको उसके साथ साथ कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे, दैट इज लेजिस्लेट और इनैक्ट रेगुलेटरी एक्शंस ट्रांस फैट को हटाने के लिए. असेस करना पड़ेगा कि हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें कंजम्पशन, फूड सप्लाई, ये सब में ट्रांस फैट जो है उसकी मॉनिटरिंग होगी. अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा इसके लिए हमको लोगों के बीच, और इन्फोर्स करना होगा पॉलिसी और रेगुलेशंस को. नो बैक टू NCERT बेसिक. नो सी अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ टू फूड, जैसा हमने देखा कि हम कुछ ऐसा खा लें दैट वी मे फील दैट वी हैव ईटन बट इट कुड बी नॉट अ बैलेंस्ड डाइट, और मे बी वी आर ईटिंग समथिंग, हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है. इट विल लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज. तो इसमें होता ये क्या है कि इफ़ वी ईट समथिंग विच मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, और अगर ये ज़्यादा समय तक चले तो वो होता है डेफिशिएंसी डिजीज़.
डेफिशिएंसी डिजीज का सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड ये है कि डिजीज दैट अकर ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये है नंबर 1, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसमें थोड़ा समय लगता है, देन इट बिकम अ डेफिशिएंसी डिजीज। फॉर एग्जांपल फैट रिच फूड्स जो होते हैं, वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। सो दीज आर सम एग्जांपल डेफिशिएंसी डिजीज अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ अगर हमको ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल रहा है, सो द पर्सन ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड, मतलब बहुत अच्छा सा ग्रोथ नहीं होगा, फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, हेयर कट, डिस्कलरेशन एटसेट्रा। दीज आर the symptoms of not getting enough protein. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. So ये कुछ vitamins हैं जो ज़रूरी होते हैं। For example, हमने बात की थी बायोटीन की, इसकी डेफिशिएंसी से हमको रेड और इची स्किन होता है जिसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। स्कर्वी, वेरी वेल नोन एस्कॉर्बिक एसिड, जिसके कारण हमको स्कर्वी हो सकता है। विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाए, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के विल लीड टू इरेगुलर एंड स्लो ब्लड ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग। विटामिन B3, so this is a comprehensive list you can go through. So there are several programs and schemes as well which is related very closely to what we have just read. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, ओवर द टाइम इसका नाम बदल दिया गया था। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वर्ल्ड में, इनफैक्ट इंडिया में, वो कौन सी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा फूड से रिलेटेड है, लेट्स सी। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स के और मिनरल्स के, इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है ये बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, with anemia affecting almost 50 to 60% of the population. Well, विटामिन ए और जो IDD है, जिसको हम आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोलते हैं, तो इसको तो हमने किसी तरह कंट्रोल कर लिया है, बट अनीमिया इज स्टिल द नंबर 1 मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय FAO विच प्रोड्यूसेस फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट roughly 15% is almost 190 million people are still undernourished in India. This is a worry figure. और इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसका भी ये कहना है कि एनीमिया जो है वो इंडिया में भी सबसे प्रिवेलिंग, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला डिजीज़ है दैट वी नीड टू हैंडल। सो गाइज विल मीट अगेन with the rest of the chapter. Make sure that you subscribe. This is Amit Rishi signing off. We'll meet again guys. Take care.